समाजवादी पार्टी मुख्य और सांसद अखिलेश यादव ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि देश में एक रिकॉर्ड टाइम ऐसा भी था महज 21 महीनों में आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस वे जो कि 330 किलोमीटर का था उसे 6 लेन एक्सपेटेबल टू 8 लेन हमारी सरकार ने बनाकर तैयार किया था। उन्होंने कहा कि देश में पहली बार ऐसा हुआ था कि जब नेताजी के जन्मदिन पर उसका उद्घाटन किया गया तो उस समय एयरफोर्स का टेक्नीशियन सपोर्ट हमें मिला, जिसके बाद हमने सुखोई और मिराज का टचडाउन कराया। उन्होंने कहा कि शायद वो देश का पहला एक्सप्रेसवे हाईवे था जिस पर सुखोई और मिराज उतर गए थे। अखिलेश यादव ने कहा कि जो डिजाइन समाजवादियों की थी और उस डिजाइन को जब हम लोग आगे ले गए, जिसको आजमगढ़, गाजीपुर और बलिया तक जोड़ने का हमने काम किया। उन्होंने कहा कि इसके बाद हमारी सरकार चढ़ी गई और यहाँ पर दूसरी सरकार आई, लेकिन इस बात की खुशी थी कि उन्होंने इस काम को रोका नहीं बल्कि उसे आगे बढ़ाया और उसका परिणाम ये हुआ कि समाजवादी पार्टी की जो योजना थी उस एक्सप्रेस वे का उन्होंने डिजाइन किया था। सड़क पर आम जनता को उतरने की जो सुविधा मिली थी उसी का परिणाम था कि देश के प्रधानमंत्री का वाहन, जो कि सबसे ज्यादा ताकतवर बलवान विमान है, जो एक्सप्रेस वे पर उतरा। उन्होंने कहा कि उस समय वो देश का इकलौता हाईवे था जिस पर इतना भारी विमान उतरा। अखिलेश ने कहा कि उस समय भाजपा सरकार का ये कहना था कि वो ऐसे हाईवे देश में और बनाएगी, लेकिन आगरा एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बाद देश में ऐसा कोई हाईवे नहीं बना। अखिलेश ने कहा कि एजुकेशन में भी बदलाव करने का हमारी सरकार ने यहाँ पर बेहतर कारगर काम किया। उन्होंने कहा कि एससीएल जो कि नोएडा छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहता था, अपना ब्रांच कहीं और नहीं सेटअप करना चाहता था, लेकिन हम लोगों ने एससीएल से बातचीत की। इसका परिणाम ये हुआ कि नोएडा के बाद एससीएल ने अपना दूसरा सबसे बड़ा ब्रांच लखनऊ में स्थापित किया, जिसमें 6000 युवाओं को रोजगार मिला। देश की रिकॉर्ड टाइम में 21 महीने में आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे जो 323 किलोमीटर का था, एक्सिस कंट्रोल 6 लेन एक्सपेंडेबल टू 8 लेन हम लोगों ने बना करके तैयार कर दिया। और देश में पहली बार जब नेताजी के जन्मदिन के दिन मैंने उसका उद्घाटन किया तो एयरफोर्स के जो टेक्निकल सपोर्ट मुझे मिल रहा था उसका सपोर्ट लेकर के उस समय उस एक्सप्रेसवे पर सुखोई मिराज का टचडाउन किया। वो शायद देश का पहला हाईवे था जिसमें सुखोई और मिराज उतर गया। हालांकि हमारी सरकार चली गई, हम लोग सरकार नहीं बना पाए, तो हमारे पत्रकार साथियों से जब मेरी बातचीत हुई तो मैंने उनसे यही कहा कि हम लोगों को समझाते रहे और दूसरे लोगों को बहलाते रहे, और उसका परिणाम यह हो कि हम लोग सत्ता में नहीं आ पाए। जो डिजाइन समाजवादियों की थी और उस डिजाइन को जब हम लोग आगे लेकर के गए, जिसको आजमगढ़ और गाजीपुर तक, आगे बलिया तक जोड़ने का जो हमारा काम था वो हम लोगों ने आगे बढ़ाया। दूसरी सरकार आई, खुशी की बात यह है कि उस काम को रोका नहीं, उन्होंने बढ़ाया, और उसका परिणाम यह हुआ कि समाजवादी पार्टी की जो योजना थी, जिस एक्सप्रेसवे को उन्होंने डिजाइन किया था, सड़क पर जो आपको उतरने की फैसिलिटी दी थी, उसी का परिणाम यह हुआ कि देश के प्रधानमंत्री सबसे भारी वाहन से जो हरकुलस है एयरफोर्स का, उस पर उतरा था और इकलौता हाईवे था। उस समय सरकार के लोगों ने कहा कि हम ऐसे हाईवे देश में बनाएंगे। मुझे नहीं पता, आप बेहतर समझते होंगे कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बाद कोई अगर एक्सप्रेसवे बनाओ तो एक आध तो बना हो, वरना इस फैसिलिटी के साथ कि इमरजेंसी में कभी फौज को हमारी जरूरत पड़े तो ऐसा हाईवे किसी ने डिजाइन नहीं किया। ये तो किया ही किया, लेकिन जो एजुकेशन में हम बदलाव कर सकते थे उस समय हम लोगों ने करने का काम किया। एससीएल जो नोएडा छोड़ करके नहीं जाना चाहता था, उनकी एक कंपनी, कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं बनाना चाहते थे दूसरे आगे, उनके तमाम अपने इश्यूज थे। जब मैं सरकार में आया सबसे पहले उनको बुलाया, मैंने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप लोग लखनऊ तक आएँ, क्योंकि यहाँ के बच्चे भी जो न केवल यहाँ उनको तकलीफ होती है पढ़ने की, बल्कि यहाँ से जब वो बाहर जाते हैं तो अपने परिवार के लोगों के बीच नहीं रह पाते हैं। कोई बेंगलोर जा रहा है, कोई हैदराबाद जा रहा है, कोई चेन्नई जा रहा है। यहाँ पर वो जॉब्स नहीं है जो जॉब्स लखनऊ में मिल सकते थे उन्हें। और मुझे खुशी है इस बात की कि शिव नाडर जी ने उस चीज़ को टेकअप किया, और नोएडा के बाद सबसे बड़ा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अगर एससीएल ने कोई बनाया तो वो लखनऊ में बनाया। और उसका परिणाम यह है कि 6000 के लगभग बच्चे वहाँ पर जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं वहाँ पर।